फेसबुक पे बैठ के इंटेलेक्चुअल बन के चीज़ें लिख देना बड़ा आसान बहुत है, आसान है। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट थॉट वाले मुसलमानों को भी वो करना, प्रोवोक करना बहुत आसान है, उनको क्रिटिसाइज करना भी आसान है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक मदरसे जाने वाले बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार इसकी थॉट एक्सट्रीम है, या आप एक्सट्रीम थॉट की तरफ जाने वाले नौजवान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि यार इसकी थॉट एक्सट्रीम है, लानत है इस पे, तो क्या आपने ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की? बस आपने सिर्फ शिकायत करके आपने सिर्फ शिकायत की, सॉल्यूशन भी तो दे देना। मतलब मैं अपने सारे दोस्तों को ये कहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के तमाम जो लोग इंटेलेक्चुअल्स आपको दिखें कहीं भी, जो आपको सॉल्यूशन दे ही नहीं रहे, सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स गिनवा रहे हैं और आपको मजीद एंजाइटी का शिकार बना रहे हैं, सीरियस नहीं लें ऐसे लोगों को। एग्जैक्टली बिल्कुल भी। बिकॉज जो असल में चेंज आएगा आज के दौर में, बैक टू द टॉपिक के इस्लाम आज के दौर में अगर रेलेवेंस हम चाहते हैं कि इसकी हो और मुसलमानों को रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें 3-4 फील्ड्स के अंदर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो साइंस इज टॉप ऑफ देम, ठीक है, एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन ऊपर आएगी तो साइंस और बाकी सारी जितनी भी फील्ड्स हैं उनके अंदर भी लोग हमारे पास भरपूर हैं, चाहे वो यहूदियों की यूनिवर्सिटी से पढ़ के अच्छे ग्रेजुएट्स बने, ठीक है ना। हम शायद वो वाली यूनिवर्सिटी बनाने में हमें टाइम लगे जो शायद ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड का मुकाबला करे, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड अगर हमारी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जरा अलाइन हो जाए तो आई थिंक हम थोड़ा उस बबल से निकलें और इस डिनायल में हम लोग जो हैं इस वक्त कि वी आर द बेस्ट, यू नो, वी आर नो वन टू से दैट, इवेंचुअली अल्लाह हैज़ टू डिसाइड। और हमें नॉलेज, इल्म हासिल करना, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट हैं पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने कितनी अहादीसों में इल्म की बात की है कि मतलब कितनी इम्पोर्टेंस दी, और आज हमने उसको फुल नज़रअंदाज किया हुआ है और हम बस इसी झगड़े में लगे हुए हैं कि हु इज़ द बेस्ट। इवेंचुअली पीपल से दैट वी आर द बेस्ट बिकॉज वी आर, हमारे ईमान की वजह से। बट ईमान के साथ तालीम का, इल्म का होना ज़रूरी है और उसी तरह इंसान आगे बढ़ सकता है। हाँ, आई मीन मुझे बिल्कुल सही कह रही हूँ नताशा, मुझे लगता है कि कंप्लेन करने वाले, मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा ऑफ कोर्स, हम सब शामिल हैं उसमें। हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ कोई नहीं जा रहा, कोई ये नहीं देख रहा कि हमें स्टैंड लेना है। मैं आपको देखूंगी कि आप स्टैंड लेंगे, आप मुझे देख रहे होंगे कि हाँ ये स्टैंड ले लेगी, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हो सकता है दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो मेरी आंखों से ना गुजरी हो, जिसको मुसलमान रन कर रहे हों और जो कि बहुत अजीम यूनिवर्सिटी हो। आपकी नज़रों से गुजरे तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली। और क्योंकि आपने जब से ये टॉपिक छोड़ा है, मतलब ये जो आपने टीज किया ना इस टॉपिक को, अब मुझे लग रहा है कि आई विल स्पेशली गो बैक होम एंड स्टार्ट सर्चिंग स्टफ अबाउट। आई मीन ये बात चल रही है कि जी वो आज जो ना कोविड-19 आ गया और ये दज्जाल का फितना आने वाला है और फलाना आने वाला है, और तो मैं कहता हूँ कि इसके बारे में अभी भी हम प्रॉब्लम आई है तो मजीद प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। कोविड-19 तो फिर जो भी आपने थ्योरी बताई, बट वेयर इज द सॉल्यूशन? व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन? आई थिंक वी जस्ट पुटिंग ऑल द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड एवरीथिंग। इंडिविजुअल बेसिस पे काम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एहसन बारी और नताशा ये जिम्मेदारी अगर समझ लें कि अभी आपके स्टूडियो में एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि 15 साल से ऊपर वाले जो हैं उनकी थॉट शायद चेंज करना मुश्किल हो, लेकिन जो बच्चे हैं ना हमारे, उनके अंदर इन्वेस्ट करना है। जी जी। वहाँ से सोच को बनाना शुरू करें, डेवलप करना शुरू करें, यकीन करें कि वो बेहतर मुसलमान बने। बिल्कुल। बेहतर मुसलमान वही है ना जो किसी भी कौमियत के किसी भी आदमी के सामने कॉन्फिडेंस से बैठ के अपनी बात कर सके, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ईमान की बेस पे नहीं, ज़हन की और अकल की बेस पे भी डिफेंड कर सके। वो ये तो नहीं कहता रहेगा ना कि हदीस की किताब में देखें ये लिखा है, वो यहूदी तो मानता ही नहीं हदीस को, उसको आप कौन सी किताब दिखा रहे हो? उसको आप कैसे, वो तो नहीं मानता। अगर आपने उसको कन्विंस करना है तो कैसे करेंगे? उस तरीके से करेंगे जिस तरह प्रॉफिट नहीं किया था किसी वजह से। उनका जो तरीका था, अगर आप उसको एम्पेरिकल तरीका था, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका था, उस तरीके से अगर आप अप्रोच करते हैं तो फिर रेवोल्यूशंस आती हैं बड़ी। सोचने पे मजबूर किया था ना उन्होंने भी, हमें भी लोगों को सोचने पे मजबूर करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें सोचना है। तो आई मीन बेसिक लेवल पे अगर हम अपनी जॉब को पूरा करना शुरू करें किसी तरह। मुझे याद है मैट्रिक का जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई थी, आपसे मैट्रिक का सेट वो साइन करवाया जाता है ना, जो बाद में एडमिट कार्ड मिलता है, बिल्कुल। तो उस पर लिखा हुआ होता है जब आप भर रहे होते हैं कि मैं
ओथ लेता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में एक शख्स को ख्वांदा ज़रूर करूँगा, यानी कि लिखना पढ़ना सिखाऊंगा एक शख्स को। ये आप ओथ साइन करते हैं मैट्रिक 9th के एग्ज़ाम के उस पे जो क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन जो आप भरते हैं, जो एडमिट कार्ड बनकर आती है बाद में। और मुझे याद है कि जब मैंने वो साइन किया था तो मैं सीरियस हो गया था बहुत, ठीक है। आई थिंक इस किस्म का ओथ लेना अब ज़रूरी हो गया है कि यार अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही अगर हम सिर्फ कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, ठीक है, और किसी तरह अगर कम्युनिटी लेवल पे कोई इस तरह की चीज़ बनकर आ गई कि यार ठीक है, मैंने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त देखी है अभी। एक तो पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा फैसला हुआ है कुछ दिनों पहले कि मदारिस और ये सारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसको कंबाइन किया जा रहा है। कुछ रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो बड़े अच्छे रिफॉर्म्स हैं। अच्छा, मदरसों के भी अभी मैंने एक वो देखी कि कुछ मदारिस के बच्चों ने कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट किया, मतलब देयर इज ऑफ कोर्स देयर इज होप। एंड यू नो आप, क्योंकि मुझे भी सुनने में आ रहा था कि बीच में 2-3 न्यूज़ इस तरह की भी थी जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई थी, वो बस कई कोने में मुझे देखी कि किसी जगह पे किसी यूनिवर्सिटी में, आई डोंट नो इट वाज सियालकोट और फैसलाबाद, जहाँ पे एक लड़की ने कुछ इन्वेंशन की थी। तो इस तरह की बहुत सारी ये होती रहती हैं, ये होती रहती हैं, बस ये बिल्कुल एक प्रोमिनेंट उसको नहीं दिया जा रहा एक प्लेटफॉर्म। उसकी एक और भी वजह है कि जो आपके अच्छे डॉक्टर्स या अच्छे इंजीनियर्स बनते हैं, अच्छे लोग बनते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ कम लोग रहते हैं, उसके नतीजे में आप जो है वो सब कुछ हो ही नहीं पाता। तो मैं कहता हूँ कि आप वाई नॉट, जब अमेरिका बना था ना, अमेरिका की फाउंडेशन कैसी थी, ठीक है ना, अमेरिका का जो द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिका दैट वाज टेकन फ्रॉम बगदाद, ठीक है। बताता हूँ कैसे, ठीक है। बगदाद वो शहर था जहाँ दुनिया भर से इंटेलेक्चुअल्स जमा होते थे, एंड दैट आल्सो अ मुस्लिम, ठीक है। वो यहूदी हो नसरानी हो, अपनी फील्ड के मास्टर्स जमा होते थे और वो रिसर्च करते थे, साइंस पे रिसर्च चल रही थी, फिलॉसफी पे रिसर्च चल रही थी, आर्किटेक्चर, मुस्लिम आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था। वो सब खत्म हो गया। आज आप अमेरिका को देखें, उसकी एग्जैक्टली फाउंडेशन वही, दुनिया भर के बेस्ट लोगों को जमा करके एक मुल्क बना है, ठीक है। जापानीज अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन, हर किस्म का अमेरिकन मौजूद है, ठीक है। और ये उनका फलसफा था। आई थिंक मुस्लिम्स नीड टू डू द सेम अगेन। हम वो थे, हाँ, ठीक है, और अब हम जीरो पर आ गए। अब हम आ गए, जो आज वो हैं वो हम रह चुके हैं, बिल्कुल। तो हमें जागने की जरूरत है, एक्सट्रीमली जागने की जरूरत है। और हमें सबसे पहले जो यूथ है हमारी, उसको ये बताने की जरूरत है कि ये किस्से और कहानियों से जंग नहीं लड़ी जाती। और ये जो आप जिनको आप एज अ पावर देख रहे हो, जिनको लुक अप कर रहे हो, वी हैव बीन थ्रू दैट आल्सो, दे हैव लुक्ड अप टू दोज पीपल, टू अस। हमारे एंसेस्टर्स को देखा है करते हुए, तभी आज वो इतना आगे गए हैं। तो लोगों को जागने की जरूरत है कि ऐसा नहीं कि वी कांट बी दैट, वी वर दैट। ऑफ कोर्स, मतलब आज आपकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है। अब मैं इस्लामिक किस्से कहानियां सुनाकर तो इसको अपनी इकोनॉमी को ऊपर ला नहीं सकता। मैं बिल्कुल ओपन होकर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, उन किस्से कहानियों के अंदर जो मैसेजेस हैं उनको अपनी जिंदगी पे अप्लाई करके जरूर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन की कमी है मेरे ख्याल से। एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी तो इस्लाम आज की दुनिया में उतना ही रेलेवेंट नजर आएगा जितना आज लोगों को इररेलेवेंट नजर आ रहा है। इवन मुस्लिम बच्चे वो इस सवाल के जवाब के अंदर हैं कि ये रेलेवेंट है भी कि नहीं है। क्योंकि ना कोई साइंटिफिक रिसर्च है ना कुछ है। अच्छा ठीक है, जब भी बात निकलती है तो ये बात निकलती है कि हम बहुत आओ, पाकिस्तानियों का तो मुझे समझ नहीं आता। मैं अपनी बात करूंगा, मैं खुद ही कर रहा होता हूँ इस उसमें था खुमार में कि हमने भाई तुर्कों ने किया था, जो किया था वो फलानों ने किया था, वो ईरानी थे, वो फलाने थे, दूसरे जो मुसलमान हमारे भाई बहन हैं उनके क्रेडिट हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी रूट्स जो है वो साउथ एशियन है। वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाट वी आर डूइंग। ऑफ कोर्स तो हम साउथ एशियन है, हमारी रूट्स जो हैं, हमारी फाउंडेशन वो यू डू नो व्हाट वी आर डूइंग, वी जस्ट गोइंग इन द पिक्चर्स एंड राइटिंग आर यू इवन मुस्लिम। यही कर रहे हैं बेसिकली यही कर रहे हैं। या सो तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये, और ये यहाँ खत्म नहीं होता, ये खत्म नहीं होता यहाँ। हम इसके बारे में मुझे लगता है कि इसके ऊपर मैं और रिसर्च करना शुरू करूँगी। यार मैं खुद इस पे रिसर्च अभी शुरू की है, क्योंकि वो दुनिया की, हम लोग अपने कामों की कश्मकश में इतना फंस जाते हैं कि हम ये चीजें पीछे छोड़ देते हैं, हालांकि पीछे छोड़ने वाली लेकिन ये बहुत जरूरी है। बिकॉज जो लोग मुसलमान हैं उनके पासपोर्ट पे और उनके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है मुसलमान, ये वो आइडेंटिटी है जिससे आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते। आप चाहेंगे भी तो अपने मुसलमान होने को ओन करना शुरू कर दे तो बहुत अच्छी बात है, और ओन करके कुछ बेहतरीन आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े। तो
आई मीन बस यही है कि तमाम लोग जाके इंटरनेट पर रिसर्च जरूर करें कि अपनी हिस्ट्री देखो भाई, अपनी हिस्ट्री भी देखें और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ें, दिमाग शऊर लाने की कोशिश करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सीको टीवी चैनल को और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।